स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं विद्यार्थीगण बिहार बोर्ड के लिए जो 2 से 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं विद्यार्थीगण आर्टिकल्स, और ये बहुत ही वीवीआई इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो इसी को आज हम कवर करने के लिए आए हैं और इसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी जो है आपको मोटा मोटा कॉन्सेप्ट ही बताएंगे, ठीक है, और ज्यादा इसके ऊपर डिफिनेशन के ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ मोटा मोटा कॉन्सेप्ट लेंगे कि क्वेश्चन को जो हमारे एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन, उसको हम कम से कम समय में कॉन्सेप्ट की ओर हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल होता क्या है, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत इस आर्टिकल को हम लोग पढ़ते हैं। और ये आर्टिकल जो है विद्यार्थी अध्ययन ये कहते किसको है, तो ये आर्टिकल बोला गया है ए एन और द को। किसको बोला गया है? ए एन और द को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिकल। ए एन और द को हम लोग क्या बोलेंगे? आर्टिकल। ए एन और द को क्या बोला गया है? आर्टिकल बोला गया है। अब देखिए इस आर्टिकल में क्या है कि 2 पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं? 2 पॉइंट होते हैं। एक आपका बनेगा यहाँ से डेफिनिट, क्या होता है? डेफिनिट। और एक बनेगा इनडेफिनिट। आखिरकार ये डेफिनिट और इनडेफिनिट क्या है तो समझते हैं इसको आसानी से। डेफिनिट बोले विद्यार्थीगण ये दूगो इसका टाइप है। आर्टिकल का क्या है? दोनों टाइप है। यानी कि एक हो जाएगा आपका डेफिनिट आर्टिकल और एक क्या हो जाएगा? इनडेफिनिट आर्टिकल। इसको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, इसको याद रखने का एक तरीका भी हम आपको देंगे। जैसे देखिए डेफिनिट में क्या है, सिंगल डेफिनिट है, लेकिन इसी में हम क्या ऐड कर दिए आगे, इसको यदि तोड़िएगा तो क्या बनेगा? इन प्लस डेफिनिट, यही ना बनेगा। इन प्लस क्या बनेगा? डेफिनिट। यानी कि अगर इसमें तोड़ा जाए यदि इसको, तो 2 वर्ड आ रहे हैं इसमें, लेकिन ये तो ऑलरेडी पहले से ही सिंगल है। तो याद रखिएगा डेफिनिट आर्टिकल में कौन सा आएगा? द। डेफिनिट आर्टिकल बोले तो द। और आपका इंडेफिनिट में 2 वर्ड है ना, इन प्लस डेफिनिट। तो इसमें याद रखिएगा इंडेफिनिट में कौन कौन है? ए और एन। ए और कौन है? एन है। ए और एन किस में आएगा? इनडेफिनिट आर्टिकल में। तो देखिए हमने मोटा मोटा कॉन्सेप्ट अभी आपको क्या समझाया है। आर्टिकल जो है वो ए एंड द को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं। अब ए एंड द को आर्टिकल बोलते हैं। साथ ही साथ हमने इस आर्टिकल को कितने पार्ट में यहाँ पे तोड़ा है? 2 पार्ट में हमने इसको समझा है। क्या हो जाएगा? डेफिनिट आर्टिकल। दूसरा क्या हो जाएगा? इनडेफिनिट आर्टिकल। अब डेफिनिट आर्टिकल क्या होगा, तो डेफिनिट आर्टिकल विद्यार्थीगण हम द को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? द को डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। और ए और एन जो है आपका वो क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल। अब ये था हमारा मोटा मोटा कॉन्सेप्ट गाइस, इतना हमने समझ लिया। अब हमको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जानना ये है कि आखिरकार इस ए और एन का यूज कहाँ कहाँ करना है और द का यूज कहाँ कहाँ करना है। तो सबसे पहले हम जो है अभी जानेंगे किसके बारे में, तो यूजेस ऑफ डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल के यूज के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे पॉइंट आपका हमने अभी लाया है कौन सा, तो यूजेस ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल। यानी कि इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज अभी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या याद रखना है, ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल हम आपको बता रहे हैं, इससे पहले हमने आपको पहले ही तोड़ के इसको बताया था कि डेफिनिट आर्टिकल के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट, एक डेफिनिट आर्टिकल और एक क्या होता है? इंडेफिनिट आर्टिकल। और इंडेफिनिट आर्टिकल में आते हैं कौन कौन से हैं, तो ए और एन आते हैं। आइए इसका यूज जानते हैं। ट्रिक इसका क्या है? ट्रिक मेरा ये है विद्यार्थीगण, कुछ नहीं करना है। यदि कोई भी वर्ड आपको सेंटेंस में आ रहा है, ठीक है, कोई भी वर्ड यदि सेंटेंस में आपके सामने आ रहा है और आपको बोला जा रहा है कि उसमें इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करना है, तो उसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले उसको क्या करेंगे, उसको हम हिंदी में उच्चारण करेंगे। किस चीज में करेंगे? हिंदी में। जैसे एग्जांपल आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, जैसे में देखिएगा क्वेश्चन है आईपीएस लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो? आईपीएस हो। पे आते हैं, हमने क्या बोला है, यदि आपको आर्टिकल का यूज करना है, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करना है, तो ट्रिक लेना पड़ेगा। और ट्रिक हमारा क्या है, बोर्ड पर देखिए गाइस, बहुत ही भयानक ट्रिक है, एकदम फ्रेश ट्रिक है गाइस, इसको भूलिएगा मत, मजा ही आ जाएगा गाइस, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। हमने बोला है अगर कोई भी वर्ड हो, अगर उससे पहले आपको ए या एन का यूज करना हो, ठीक है, आर्टिकल, तो उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका हिंदी में उच्चारण करेंगे। किस चीज में उच्चारण करेंगे? हिंदी में उच्चारण करेंगे। यदि पहला अक्षर उसका क्या आ जाए, अ से लेकर के औ के बीच में, किसके बीच में? अ से औ के बीच में। जैसे हमारा फर्स्ट आइए इसका ट्रायल लेते हैं, बोला आईपीएस। आईपीएस को हिंदी में यदि लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? आई, इस तरीके से पी एस लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? आईपीएस। अब देखिए हमने बोला था कि पहला अक्षर जो है अ से औ के बीच में होना चाहिए, बोले थे कि नहीं बोले थे? बोले थे ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला अक्षर जो है वो हम बोले थे अ से औ के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे पहला अक्षर तुम्हारा आई बोलेंगे तो आई, यानी कि पहला अक्षर तुम्हारा क्या आ रहा है? आ रहा है, जो कि औ के बीच का है या बाहर का है? बीच का है। तो इसमें हम एन लगाएंगे या ए लगाएंगे? क्या लगाएंगे? हम बोले हुए अ से औ के बीच में क्या मार देना है? एन मार देना। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एन आई एस हो जाएगा, आईपीएस हो जाएगा।
यूनिवर्सिटी है। आप बताइए, आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। यूनिवर्सिटी में क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे या एन लगाएंगे, क्या लगेगा ए। कैसे लगाते हैं इसको, फिर हम यूनिवर्सिटी, ठीक है। इस तरीके से यदि हिंदी इसका लिखते हैं तो हमको क्या मिलता है, पहला अक्षर य, जो कि अस और अ के बीच का है, क्या नहीं ना है, जो कि क्या है आपका और अ के बाहर का है। तो इस सेंस में हम क्या करेंगे, केवल ए लगाएंगे। एन तभी लगाएंगे जब हम उच्चारण करेंगे पहला अक्षर उसका अ से लेकर के औ के बीच में, तब केवल एन लगाएंगे, बाद बाकी सभी में क्या लगा देना है, ए लगा देना है। तो हमारा राइट आंसर उसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, बोलिए ऑनियन, क्या बोला है, ऑनियन, क्या लगेगा बताइए। आप इसका हिंदी उच्चारण करेंगे तो ऑनियन निकलेगा, ऑनियन लिखेंगे इस तरीके से, पहला फिर अ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। आई जी बोला, फिर वही बात क्या हो जाएगा, आंसर बोलिए फटाफट।